हैरान हो जाएंगे आप कि बिना सोचे समझे एक शख्स पे पीएसए लगा दिया अनंतनाग में। बाद में वो शख्स जो है वो मुजरिम भी नहीं करार दिया और फिर पीएसए क्वैश करना पड़ा। हालांकि इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने जो है वो अपना फैसला सुनाया और उन्होंने इस मामले में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि डीसी को ये कहा कि बड़ा हैरानकुन मामला है, आपने आइडेंटिफाई मिसमैच किया। जिस शख्स पे आपने पीएसए बनाया वो शख्स इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, ये कोई और शख्स है और आप डॉक्यूमेंट्स किसी और शख्स के शो कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिया और जस्टिस मोक्षा काजमी जी ने लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि इस मामले में बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया और उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं बताना चाहूँगा। हाई कोर्ट ने क्वैश किया है अनंतनाग के एक शख्स का पीएसए, यानी कि उसके ऊपर से पीएसए को खारिज किया है। अब पीएसए इसलिए खारिज किया है हाई कोर्ट ने कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अनंतनाग के, उन्होंने जो पीएसए एक शख्स पे लगाया था इम्तियाज़ अहमद गनई जो अनंतनाग का रहने वाला है, उसमें वो इम्तियाज़ अहमद गनई की आइडेंटिटी ही मिसमैच हुई। यानी कि मुलजिम आप कह लें या आप यूं कह लें कि जो क्रिमिनल है, या आप यूं कह लें कि जो वो इंसान है जो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो कोई और है, उसके बरक्स किसी और इंसान के ऊपर पीएसए लगा दिया बिना वेरीफाई किए हुए, बिना आइडेंटिफाई किए हुए। बड़े अफसोस की बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल हाई कोर्ट की जानिब से है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने क्वैश किया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट डिटेंशन ऑर्डर जो रॉन्गफुल तरीके से इंपोज किया था, जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से लगाया था इम्तियाज अहमद गनई पे जो अनंतनाग का रहने वाला है। और इसे एक्ट ऑफ शेमलेस कहा कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हाई कोर्ट ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरीके से जो है वो पीएसए लगा रहे हैं एक उस शख्स पे जो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है या उसकी मिसमैच आइडेंटिटी है। उसके बाद क्या कहते हैं, आफ्टर क्वेश्चनिंग जब उन्होंने इस पीएसए को खारिज किया तो उन्होंने जो है वो फौरी तौर कहा कि आप रिलीज करें जो ये इम्तियाज़ अहमद गनई है, इन्हें आप प्रिवेंटिव कस्टडी से रिलीज करें। और कोर्ट ने ये महसूस किया, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो किस तरीके की अपना सपोर्ट दे रही है, वो किस तरीके से एक ऑर्डर या मटेरियल प्रोवाइड कर रही है जो मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कहीं ना कहीं इस शख्स के साथ। इस केस में जो बेसिस लाए गए हैं या फिर जो फाउंडेशन है इस केस की, जो बुनियाद इस केस की जिसमें इस शख्स को डिटेन किया हुआ है डिटेंशन के अंदर, वो बिल्कुल भी जवाजियत इस शख्स के साथ मैच नहीं होती है। वो बिल्कुल भी इस शख्स के साथ कहीं पे जो है वो उसके यानी कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। और फिर जस्टिस मोक्षा काजमी जी जो हैं बहुत ईमानदार जज हैं, ये इन्होंने फौरी तौर इस पीएसए को क्वैश किया और इन्होंने कहा कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है जनाब, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप वो रिकॉर्ड दे रहे हैं या आप उस तरीके का काउंटर एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। अथॉरिटी को कहा कि जो बिल्कुल एक गलत तरीके का है, यानी कि मिस्टेक आपकी हुई आइडेंटिटी में। और काउंसिल को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो वो गौर व फिक्र किया जाए जब आर्ग्यूमेंट्स हुए। और फिर वहाँ पे सबमिशन भी हुई और एडवांस जो लर्नड काउंसिल है, जो पिटिशनर है, उसने इस रिगार्ड को करेक्ट किया। ये कहना है कोर्ट के ही ऑफिशियल्स का। हालांकि जिस शख्स पे पीएसए लगाया था वो शख्स जो है वो डिटेनिंग अथॉरिटी ने जब उसे डिटेन किया, उस पर पीएसए लगाया है, तो वो शख्स जो है वो उस पर जो एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो मिसमैच करता है। यानी कि जिस पे ये पीएसए लगाया है वो शख्स वो है ही नहीं है जिस पे पीएसए लगाया गया है। या कोई क्रिमिनल कोई और था या इलीगल एक्टिविटी में कोई और इन्वॉल्व था या किसी और के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई किसी और पे कर दी। बाद में जो है वो उस शख्स को जब इसी सिमिलर नाम से पाया कि दोनों इंसानों का एक ही नाम है इम्तियाज़ अहमद गनई, कोई और भी होगा इम्तियाज़ अहमद गनई, इस इम्तियाज़ अहमद गनई पे पीएसए लगा दिया, इसको मुजरिम बना दिया, था कोई और। मतलब कि आप वेरीफाई नहीं करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं कि किसको बुक करना है। नाम देखा, चलो भाई बनाओ, पीएसए लगाओ, अंदर कर दो। ये तो शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा जुडिशरी का, जिस पे हमें एतमाद, यकीन और भरोसा है, जिनके होते हुए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और जिन्होंने फौरी तौर इस मामले में जो है वो बड़े संगीन तरीके से जो है वो अपना रवैया अख्तियार करते हुए जज साहिबा जो जस्टिस मोक्षा काजमी जी हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा एब्सोल्यूट इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। आपने एक ऐसे इंसान को पीएसए में बुक कर दिया जिसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है।
आप जो रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं वो किसी और का है, आपने पीएसए किसी और पे लगा दिया है, मिसमैच आइडेंटिटी का है, यानी कि दोनों जानिब से जो है वो इसमें गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन लोगों की है जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया केस को, जिन्होंने आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बिना जो है वो अपेयर कर दिया, और आपने जो है वो इसके खिलाफ एक पीएसए लगाकर जो है वो डिटेन कर दिया, और डिटेनिंग अथॉरिटी को कहा कि आपने किस तरीके से इसको डिटेन किया है, जबकि ये शख्स यहाँ पे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर रहा है, जबकि ये शख्स अपने आप को यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मासूम करार दे रहा है, और वहां पे आप जो है वो इस पे पीएसए लगा रहे हैं। ये बात मैं अनंतनाग की कर रहा हूँ, इम्तियाज अहमद गनई के केस की, जिस नौजवान के ऊपर या जिस भाई पे, जिस शख्स पे जो है वो पीएसए लगा दिया। अब वो क्वैश किया है, उसे खारिज कर दिया है, कलअदम करार दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर जुडिशरी ना हो तो क्या मुजरिम कोई और था और सजा किसी और को मिल गई थी, मिसमैच की वजह से किसी और इंसान को जो किसी और की सजा भुगतनी पड़ रही है। अगर दो इंसान का नाम सेम है तो इसका क्या मकसद है? जो मुजरिम है वो बच जाएगा, जो निर्दोष है, जो इनोसेंट है, उसको सजा मिलेगी। ये वेरीफाई करना, ये आइडेंटिफाई करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये काउंसिल का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बैठे हुए लोगों का काम है। जो लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से वॉच करें, अगर वो नहीं देखेंगे तो बड़े अफसोस की बात है। तो फिर मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल ए और ए दोनों सेम है, दोनों का एक एक नाम है, इस ए ने गलती किया, आप उस ए को बुक कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई जनाब? इम्तियाज अहमद गनई, दूसरा भी अगर इम्तियाज अहमद गनई हो सकता है, तो मुजरिम अगर कोई और है और आप उठा के किसी और को बुक कर रहे हो, आप उस पर पीएसए लगाकर एक रिकॉर्ड, एक एविडेंस पेश कर रहे हो कोर्ट में, और कोर्ट जब उसे चेक करता है वो मिसमैच आइडेंटिटी आती है, जिस बुनियाद पे पीएसए लगाया वो बुनियाद ही वहां पे पीएसए की नहीं बनती है। वो इंसान को आज कोर्ट ने जो है वो रिहा किया और कहा कि इसको प्रिवेंटिव कस्टडी से रिहा करो, इसे फौरी तौर जो है वो यहां से निकालने की कोशिश करो। इट सीम्स वेरी क्लियर कि यहां पे जो है वो लापरवाही जरूर है, वो यहाँ पे लापरवाही जो है वो मिस आइडेंटिटी की है, वो यहाँ पे लापरवाही जो है वो मिसमैच की है, वो यहाँ पे लापरवाही ये है कि वो फौरी तौर के ऊपर देखा नहीं जा रहा है। तो आपकी क्या राय इस पे, आप ज़रूर बताएं मुझे।